नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी टैबलेट में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, यूपीएससी के प्रीलिम्स के डेट्स आ गए हैं। अक्टूबर में यूपीएससी का प्रीलिम 4 अक्टूबर को। तो दोस्तों, हम क्या कर रहे हैं, जितने भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसकी सीरीज लेके आ रहे हैं, मॉक टेस्ट लेके आ रहे हैं। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और क्रैक कीजिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 को। आइए दोस्तों, हम अपना फर्स्ट वीडियो इस सीरीज के तहत हम सी सेट 2019 के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो में। ये हम A and B are two heavy steel blocks. If B is placed on the top of A, the weight increases by 60%. How much weight will reduce with respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A? A और B स्टील के दो भारी खंड हैं। यदि B को A के शीर्ष पर रखा जाता है तो वजन 60% बढ़ जाता है। यदि B को A के शीर्ष से हटा दिया जाए तो A और B के कुल वजन की तुलना में कितना वजन कम हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग सब यूपीएससी के एस्पिरेंट्स है। मैंने ये सीरीज जो शुरू की है यूपीएससी बाइट्स, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को बेसिक्स तो पूरे आप लोग क्लियर होंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको बस एक चीज बताना चाहता हूँ कि क्या है, सिंपल भाषा में आपको समझाना चाहता हूँ। मैं सबको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ। आप सबको पता है 50 100 का कितना परसेंट है? 50%। इसको हम कैसे निकालते हैं? ये 50 को लिख दिया और उसको 100 से डिवाइड किया, फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमको परसेंटेज में लाना है। तो ये क्या आ गया? 50%। बस ये कंसेप्ट आप याद रखना, हम इस क्वेश्चन को इसी कंसेप्ट से कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आइए, साफ दिख रहा है कि अगर देखो, सबसे पहले हमने क्या किया, दो ब्लॉक ले लो आप। ये है, ये बी है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों कि बी को ए के शीर्ष पर रखा जाता है। ठीक है, रख दिया। तो क्या हो जाता है, रखने के बाद वजन 60% बढ़ जाता है। देखो, यहाँ हम खेल रहे हैं परसेंट में। अगर परसेंट में अगर आप खेल रहे हो तो आपको 100 एज्यूम करके चलना होगा। तो मैंने क्या किया, मान लिया 100। तो ये कितना, 60%, तो 60 मान लिया। दोनों कितने हो गए? 160। अब देखो, अब क्या कहता है, हाउ मच वेट विल रिड्यूस इफ बी इज रिमूव फ्रॉम द टॉप ऑफ ए। देखो, यहाँ आप एक चीज खास ध्यान रखना मेरे दोस्तों, टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। देखो, ये चीज जो है ना, आप खास ध्यान रखना। ये चीज क्या बोला, टोटल वेट ऑफ ए एंड बी। टोटल वेट ऑफ ए एंड बी मेरे दोस्तों कितना है? 160। तो सीधी सी बात है, बी को हमने हटाया, यानी कि 60 को हटा दिया। तो 60 बाई 160 इंटू 100, निकाल लो इसको। देखो दोस्तों मेरे, ये इससे इसको काट दिया। 4 चौक 16 और ये गया 25 से। फिर देखो, ये गया 2 से और ये गया 3 से, यानी कि 25 तिया 75, 75/2। तो क्या हो गया, 37.5% हो गया अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको क्या ख्याल रखना है, कुछ करना ही नहीं दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन है ये। ए और बी दो ब्लॉक्स थे, बिना पेन पेपर के कर देने का। ठीक है, एग्जाम में आपको जितना कम पेन पेपर यूज करोगे उतना कम टाइम लगेगा। ए और बी दो ब्लॉक्स थे, बी को ए के टॉप पे रखा गया, 60% बढ़ गया, सीधा दिख रहा है 100 और 60, दोनों का को ऐड कर दिया 160। बी को हटा दिया गया, लेकिन क्वेश्चन में एक एक चीज याद रखना, बी को हटाते टाइम दोनों का वेट, यहाँ साफ लिखा है वेट ऑफ ए एंड बी, ये आप मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है, वेट ऑफ ए एंड बी। तो 160, 60, 60 कितना परसेंट 160 का? सीधी सी बात है, निकाल लिया, 75/2 यानी कि 37.5%। तो कितना, 37.5% वेट रिड्यूस होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ ए एंड बी। इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, चलते हम अगले क्वेश्चन की ओर।
फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। यदि 1 से 1000 तक के पूर्णांकों को लिखा जाए तो अंक 5 कितनी बार आएगा। देखो दोस्तों, एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप 1 से लेके 99 तक कोई भी नंबर 20 बार आता है, कितने बार आता है? 20 बार, 20 टाइम्स। और वही अगर किसी भी नंबर का अपना अपना 100, जैसे 5 है तो 500 से लेकर 600, तो अगर किसी नंबर का अपना 100 हो 120 टाइम्स, कितने बार आएगा? 120 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसको एक कंसेप्ट से समझते हैं। देखो दोस्तों, सब बोलेंगे कि यार ये कैसे हो गया। दोस्तों, हम यूपीएससी के क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे हैं। हम इतना समझते हैं कि आपको सारा कुछ जो भी बेसिक होगा वो आता होगा, तभी आप यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा में बैठ रहे हो। फिर भी दोस्तों, आइए हम एक छोटा सा देख ले रहे हैं कि कैसे होता है ये। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूंगा, लेकिन इतना एक्सप्लेन करूंगा कि आपको समझ में आ जाए। दोस्तों, हमारे जिन भी दोस्तों को किसी भी टॉपिक पर प्रॉब्लम हो रही हो, आप मुझे कमेंट में लिखिए। आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप दूंगा। आप उस ग्रुप में आइए, मैं आपको समझाऊंगा। वहाँ मेरे फेसबुक ग्रुप की भी लिंक दी हुई है। आप उस फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। आप वहाँ कमेंट कीजिए क्वेश्चन, मैं उस क्वेश्चन का पूरा सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। जिस भी टॉपिक पर आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कनेक्ट हुई, मैं आपको टॉपिक समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, हम आते हैं 1 से लेकर 99 के बीच। देखो 5 को ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा भी क्वेश्चन 5 पे ही चल रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए, ये 1 to 99 का पूरा मैंने 1 to 100 का पूरा चार्ट है। अब देखिए दोस्तों, इसमें 5 कहाँ से कहाँ तक आएगा? 5 आएगा 51 से लेकर 59 तक। ठीक है, तो यहाँ कितने बार आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने टाइम्स हुआ दोस्तों? 9 टाइम्स। और उसके अलावा 5 कैसे आएगा? 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95। यहाँ कितने बार आया दोस्तों? 2 4 6 8 और 10 टाइम्स। ये हो गया 10। और एक 5 कहाँ आएगा? 50 पर। ये 50 पर, ये हो गया 1। यानी कितने बार हो गया दोस्तों? 20 टाइम्स। कोई सा भी नंबर आप ले लो, बस आप देखो 1 से लेकर 99 में वो नंबर 20 टाइम्स ही आएगा। ठीक है, इट्स ऑन 100 में अगर आप देखते हो, सबसे पहले तो देखो, ये 500 से लेकर 599 में 500 प्लेस, यानी कि 100 प्लेस कौन सा होता है मेरे दोस्तों? 501 500। देखो ये जो प्लेस है, ये प्लेस 100 प्लेस है। तो कितने बार आएगा यहाँ पर? ये आएगा आपको यहाँ पर 99 टाइम्स। कितने टाइम्स दोस्तों? 99 टाइम्स। तो 5 आएगा ही आएगा। ठीक है, हम कहीं भी लिख लेते हैं 99 टाइम्स। 99 टाइम्स तो आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके अलावा 5 आपको टेंथ टेंथ ये देखो, अब इसमें 5 कितनी बार आएगा? 10th डिजिट पे। 10th डिजिट क्या होता है मेरे दोस्तों? 10वां अंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार। तो हमने क्या किया? +9 कर दिया। ठीक है, अब देखो यूनिट डिजिट पे 5 कितनी बार आएगा? यूनिट डिजिट पे यूनिट डिजिट पे 5 आएगा इस वाले को। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 99 हो गया था, 9 हो गया, 10 हो गया, ये कितने हो गए? 190। ठीक है, अब आप बोलोगे कि एक और कहाँ से आया? दोस्तों 500 से 600 ले रहे हैं हम, यहाँ 1 to 99 ले। तो जो 500 होगा उसमें भी तो एक 5 आएगा 500 में। अगर आप 500 को लोगे तो ये 5 तो आएगा ही आएगा ना। एक और एक जोड़ दो, कितना हो गया? 120। ठीक है दोस्तों, ये आपको पूरा क्लियर हो गया होगा कि कोई भी नंबर अपने 100 में, यानी कि अपने सैकड़े में 120 बार आता है, और 1 to 99 में वो 20 बार आता है। आइए चलते क्वेश्चन की ओर। देखो, अब हो गया कि ये जो भी था, मतलब देखो 20 टाइम्स। अब देखो 1 से लेके 1000 तक, तो 1 से लेके 1000 तक 500 to 600 को छोड़ दो,
तो उसके अलावा कितने बार सैकड़े आएंगे? 9 बार। तो 20 इंटू 9 कितना हो गया? 180। और इसका अपना सैकड़ा यानी कि 500 से लेके 600 में, अभी मैंने आपको समझाया कितने बार आएगा? 120 बार। टोटल कितना हो गया मेरे दोस्तों? 300। यानी कि 300 अपना आंसर। Mr. X has 3 children. The birthday of the first child falls on the fifth Monday of April. That of the second one falls on the fifth Thursday of November. On which day is the birthday of his third child, which falls on 20th December. श्रीमान एक्स के 3 बच्चे हैं। पहले बच्चे का जन्म अप्रैल के 5वें सोमवार को पड़ता है, दूसरे का नवंबर के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है, उसके तीसरे बच्चे का जन्मदिन किस दिन है, जो कि 20 दिसंबर को पड़ता है। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है आपको अप्रैल में नहीं जानना है। अगर आप अप्रैल में गए तो आपका क्वेश्चन में टाइम लग जाएगा। आपको सीधे आना है नवंबर में, क्योंकि दिसंबर में तीसरे बच्चे का जन्मदिन पड़ता है। अगर नवंबर का बृहस्पतिवार का दिन हमको पता चल गया तो हम 20 दिसंबर का दिन आराम से निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं। नवंबर में 5वां बृहस्पतिवार कब होगा? अगर थर्सडे अगर 1 या 2 तारीख को होगा तभी 5वां थर्सडे नवंबर में जाएगा। तो हम 2 कंडीशन लेके चलते हैं। पहला, अगर 1 तारीख को थर्सडे होता है, दूसरा अगर 2 तारीख को थर्सडे होता है। अगर 1 तारीख को थर्सडे होता है तो 5वां थर्सडे कब होगा? 29 को। और अगर 2 तारीख को थर्सडे होता है तो 5वां थर्सडे कब होगा? 30 को। देखो, अब हम पहले कंडीशन को लेके चलते हैं। मान लें कि 29 हमारा थर्सडे था, ठीक है। 29 थर्सडे हुआ तो फिर क्या होगा? 6 क्या होगा? थर्सडे होगा। यानी क्योंकि नवंबर 30 दिन का होता है तो 6 दिसंबर क्या होगा? अपना थर्सडे होगा। ऐसे ही क्या होगा? 13 दिसंबर अपना थर्सडे होगा। तो 20 दिसंबर क्या होगा? अपना थर्सडे ही होगा। और अगर हम 30 दिसंबर को अगर हम मान के चलते हैं थर्सडे, तो एक दिन पहले आ जाओ तो क्या होगा? वेडनेसडे होगा। अब देखो ऑप्शन में जाओ, आप ऑप्शन में देखो वेडनेसडे आपको कहीं नजर आ रहा है? ऑप्शन में क्या है? थर्सडे। तो अपना आंसर थर्सडे ही होगा। और हम इस तरह से इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत ईजी है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन स्टेटमेंट्स। सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, नो डॉग इज अ काउ। Conclusion is there, no cow is cat, no dog is rat, some cats are rats. Now the options are, which of the above conclusions are drawn from the statements? First, second and third. B, only one and second. C, only third. D, only second and third. अगर हम इसको हिंदी में देखते हैं, कुछ चूहे बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, कोई भी कुत्ता गाय नहीं है। इसके निष्कर्ष क्या है? कोई भी गाय बिल्ली नहीं है, कोई भी कुत्ता चूहा नहीं है, कुछ बिल्लियां चूहे हैं। तो दोस्तों उपयुक्त निष्कर्षों में से कौन सा इन कथनों से निकाला गया? ऑप्शन आपको दिख रहे हैं इसलिए मैंने इधर हिंदी में उस ऑप्शन को नहीं दिया है। आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखो दोस्तों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं इस क्वेश्चन में। हमें क्या करना है? सीधे से देखो, मैं ड्रॉ कर रहा हूं। ये ग्रीन बना लिया हमने चूहों का, इसको हमने नाम दे दिया आर। आर मतलब रैट, ठीक है। ये पिंक बना लिया हमने बिल्लियों का, बिल्लियों के लिए हमने नाम दे दिया सी कैट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? सम कैट्स आर डॉग्स, ठीक है भैया, डॉग का भी बना लेते हैं। ये बना लिया हमने डॉग्स का। अब क्या बोल रहा है? नो डॉग इज अ काउ। देखो यहां बोल रहा है नो डॉग इज अ काउ, ठीक है। हम इसको ड्रॉ करते हैं दोस्तों, क्रॉस, और ये होगी काउ, ठीक है। ये हो गया अपना पूरा डायग्राम। अब देखो, अब आते हैं हम कंक्लूजन पे। नो काउ इज अ कैट। देखो नो काउ इज अ कैट। देखो डॉग और कैट का है कि नो डॉग ए कैट, नो डॉग काउ है ही नहीं। मतलब डॉग और काउ का अपन क्या है इसमें? नो डॉग इज ए काउ। बट ये काउ ऐसे भी तो आ सकता है, यहाँ तो आ सकता है काउ, यहाँ पे काउ आ सकता है। मतलब कि नो काउ इज अ कैट हम नहीं कह सकते हैं। नो डॉग इज अ रैट, नो डॉग इज अ रैट,
देखो हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, रैट कैट और डॉग। अगर हम इसको ऐसे ले लें, ये जो ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है ऐसे भी तो हो सकता है। देखो यहाँ भी साफ आ रहा है, सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग्स, बट डॉग्स यहाँ भी तो आ सकता है। तो मतलब ये हम नहीं कह सकते कि नो डॉग इज ए रैट, ये कंक्लूजन अपना रॉन्ग है। अब देखो दोस्तों, थर्ड कंक्लूजन क्या है, सम कैट्स आर रैट्स। तो सम कैट्स आर रैट्स तो साफ दिख रहा है आपको डायग्राम में, ये क्या रहा, सम कैट्स आर रैट्स रहा। मतलब जो अपना सी ऑप्शन है, ओनली थर्ड, ये सही है, मतलब सी ऑप्शन आंसर है। In a school, every student is assigned a unique identification number. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4. Whereas a student is cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. If every number from 1 to 100 is assigned to a student, then how many of them play cricket as well as football? किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी गई है। एक विद्यार्थी फुटबॉल का खिलाड़ी है यदि और यदि केवल उसकी पहचान संख्या 4 से विभाज्य है, जबकि एक विद्यार्थी क्रिकेट का खिलाड़ी है यदि और यदि केवल उसकी पहचान संख्या 6 से विभाज्य है। यदि 1 से 100 तक की प्रत्येक संख्या किसी न किसी विद्यार्थी के लिए नियत की गई है, तो उनमें से कितने विद्यार्थी क्रिकेट के साथ फुटबॉल भी खेलते हैं? ऑप्शन है 4, 8, 10, 12। करते हैं। देखिए फुटबॉलर कौन है, जो 4 से, क्रिकेटर कौन है, जो 6 से। अब देखो, अब बोल रहा है कि ऐसे विद्यार्थी जो दोनों साथ में खेलते हो, इसके लिए हमको क्या करना होगा, वैसे नंबर लेने होंगे जो कि 4 और 6 दोनों से डिविजिबल हो। यानी कि यहाँ कंसेप्ट क्या है, एलसीएम का। तो 4 और 6 से डिविजिबल क्या होगा, 12। और अगर 12 होगा, हमको क्या करना है, 1 to 100 तक जाना है। तो हमको क्या करना है, 12 की सीरीज तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 12 का टेबल पढ़ेंगे। 12 का टेबल कहाँ तक, जब तक कि वो 100 तक जाए। तो 12 का टेबल 100 तक कितने बार जाएगा, 8 टाइम्स, क्योंकि 12 8 जा 96, यानी कि 8 अपना आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। A solid cube is painted yellow, blue and black such that opposite faces are of same color. The cube is then cut into 36 cubes of two different sizes such that 32 cubes are small and the other 4 cubes are big. None of the faces of the bigger cubes is painted blue. Now हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली वन फेस पेंटेड। एक ठोस घन को पीला, नीला और काला इस प्रकार रंगा गया है कि इसके विपरीत फलक एक ही रंग के हैं। तब इस घन को दो विभिन्न अमापों के 36 घनों में इस प्रकार काटा गया है कि 32 घन छोटे हैं और अन्य 4 घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई भी फलक नीला नहीं रंगा गया है। कितने घनों में केवल एक फलक रंगा हुआ है? इसके ऑप्शन है दोस्तों 4, 6, 8, 10। दोस्तों हमने एक रफली ड्रॉ करने का प्रयास किया है घन को। देखिए दोस्तों, हमने इसको रफली ड्रॉ किया है। अब हम इसको काट रहे हैं। देखो दोस्तों, यहाँ साफ लिखा हुआ है कि जो 32 घन छोटे हैं और 4 अन्य घन बड़े हैं। बड़े घनों का कोई फलक नीला नहीं। हमने क्या किया, इसको यहाँ से काट लिया। देखिए ये 16, ठीक है, और ये पीछे भी सेम 16 जाएगा। ये देखिए ये ब्लैक है तो इस ये साइड भी ब्लैक होगा, और ये ब्लू है तो ये साइड भी ब्लू होगा, और ये येलो है तो ये साइड भी येलो होगा। ठीक है, तो अब देखो दोस्तों, ये 2 बड़े हो गए और ये भी 2 बड़े, यानी कि 4 बड़े हो गए, और इधर 16 और इधर 16, यानी कि 32 ऐसे हो गए। अब देखो दोस्तों, अब ये जो एरिया है, यहाँ एक येलो होगा, ये ब्लू होगा, फिर यहाँ भी ब्लू, येलो, ब्लैक, ऐसे कर करके होगा। सिर्फ अब कौन से ऐसे हैं, सिर्फ ये जो 4 हैं, यही वो ब्लॉक है जहाँ सिर्फ एक ही सतह रंगा हुआ है, और सेम इसके अपोजिट यहाँ भी ऐसे 4 बनेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, 4 + 4 = 8। The number of parallelograms that can be formed from a set of 4 parallel lines intersecting another set of 4 parallel lines is। 4 समांतर रेखाओं का एक समुच्चय जो कि 4 समांतर रेखाओं के अन्य समुच्चय से प्रतिच्छेदी है, बनाए जा सकने वाले 4 संख्या है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं हम। इसका ऑप्शन है 18, 24, 32 और 36। देखो दोस्तों, हमने यहाँ 4 पैरेलल लाइंस को ड्रॉ कर लिया। इनको 4 पैरेलल लाइन से इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों, ये जो बन रहा है, ये जो
एक पैरेललोग्राम बन रहा है। तो कैसे बन रहा है, यहाँ देखो, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन। तो हमको क्या करना है, चार जो है चार पैरेलल लाइन में से दो पैरेलल लाइन का सिलेक्शन करना है, और चार वर्टिकल लाइंस में से दो वर्टिकल लाइंस का सिलेक्शन करना है। ये हमको कितने चाहिए, एक पैरेललोग्राम के लिए हमको चार चाहिए, और चार के लिए दो हॉरिजॉन्टल दो वर्टिकल। तो दोस्तों आपको पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल एन बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। ठीक है। और आप अब सबको मेरे हिसाब से सबको कॉम्बिनेशन तो पता ही होगा, क्या मैं इसको तोड़ देते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक 4C2 तोड़ के बताता हूँ क्या हो जाएगा। 4C2 तोड़ूंगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 बाई 2 इंटू 2। क्यों होगा, क्योंकि फैक्टोरियल 2 क्या होता है, 2 इंटू 1 ही होता है, और यहाँ फैक्टोरियल आर यानी कि फैक्टोरियल 2 आएगा, और n माइनस यानी कि 4 माइनस 2 यानी कि 2 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 2 को 2 से काट दो, फिर इसको 2 से काट दो, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 6 इंटू 6 इक्वल टू 36। 36 है अपना आंसर। ठीक है दोस्तों। When a runner was crossing the 12-kilometer mark, she was informed that she had completed only 80% of the race. How many kilometers was the runner supposed to run in this event? जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी, तब उसे बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा ही पूरा किया है। इस स्पर्धा में इस धाविका को कितने किलोमीटर दौड़ना था। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए आपको क्या करना है, 80%। 80% देखिए, अगर आप इसे ऐसे करने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। 80% क्या होता है, 80/100 इक्वल टू 4/5। मैं ऐसे याद रखता हूँ, मुझे ऐसे याद रहता है। तो 4/5 x इक्वल टू 12। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 इंटू 5/4 इक्वल टू 15 किलोमीटर आंसर। ठीक है दोस्तों। Next question is, Raju has the 9,000 rupees with him and he wants to buy a mobile handset, but he finds that he has only 75% of the amount required to buy the handset. Therefore, he borrows 2,000 from a friend. Then, Raju still does not have enough money amount to buy the handset. Raju has exactly the same amount as required to buy the handset. Raju has enough amount to buy the handset and he will have 500 with him after buying the handset. Raju has enough money amount to buy the handset and he will have 1000 with him after buying the handset. दोस्तों इस क्वेश्चन को हिंदी पढ़ते हैं। राजू के पास 9,000 रुपए है, वो एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है, लेकिन उसको ये पता है चलता है कि हैंडसेट खरीदने के लिए उसके पास केवल 75% पैसा ही है। वो एक मित्र से 2,000 रुपये उधार लेता है। तब क्या राजू के पास इनफ पैसा हो गया था, राजू के पास अभी भी पैसा नहीं है, राजू के पास एकदम एग्जैक्टली सेम पैसा है, राजू को और 500 रुपये लेने पड़ेंगे, या राजू के पास 1,000 रुपये बच जाएंगे। ठीक है। आइए दोस्तों देखते हैं, ये भी क्वेश्चन परसेंटेज का बहुत इजी क्वेश्चन है। देखिए 75 क्या कहता है, अगर 100% है तो 25% को आप मान लो। 75% कितना होगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स इक्वल टू 9,000, तो 1 टाइम्स 3,000। देखिए 75%, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन। तो 25% कितना हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा 25%। बस, तो 100% कितना हो जाएगा, 12,000। 12,000, 9 और 2 11, 1,000 बच गया, मतलब बंदे के पास अभी भी 1,000 कम है। देखो दोस्तों, जिन दोस्तों को मैं मतलब ऐसे क्वेश्चन में कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, कोई भी कैलकुलेशन करने का प्रयास, लेकिन जिन दोस्तों को हो सकता है ये कैलकुलेशन थोड़ा टफ लगे, देखो 75/100 थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। 75% इक्वल टू क्या होगा, 75/100 होगा।
इसको अब काट दो, 3/4, 3/4 एक्स इक्वल टू 9000, एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 9000 इंटू 4/3, काट दो 12000। बस हो गई बात, यहाँ भी वही बात है, 12000 था, 9000 पहले से था, 2000 उसमें उधार लिया, 1000 रुपये बच गए, 1000 रुपये उसको और चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए अपना आंसर। राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द हैंडसेट। राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है। In 2002, Minu's age was 1/3 of the age of Mira, whereas in 2010, Minu's age was half the age of Mira. What is Minu's years of birth? वर्ष 2002 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की 1/3 थी, जबकि 2010 में मीनू की उम्र मीरा की उम्र की आधी थी। मीनू के जन्म का वर्ष क्या है? दोस्तों इस क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, यहाँ 2 साल है, एक 2002 है, एक 2010 है, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 8 का डिफरेंस। अब क्या बोल रहा है? मीनू एज वाज 1/3 ऑफ एज ऑफ मीरा इन 2002, तो मीनू को हमने ले लिया 1, और ये भाई साहब फिर मीरा क्या हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, क्योंकि 1:, देखो 1/3 है तो 3 का 1/3, मतलब 1:3 का रेशियो हो गया। अब आ जाओ 2010, यानी कि 8 साल बाद, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा। अब देखो, अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, इस रेशियो वाले मेथड में मैं आपको पूरी वीडियो बनाऊंगा, इस पे एजेस पे पूरा अच्छे से एजेस समझाऊंगा, अभी बस मैं आपको समझाने के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो वो रेशियो आ गया। अब देखो इनका डिफरेंस जो है ना, वो हमेशा आपको क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अब देखो 3 - 1 क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। ठीक है, ये 3 - 1 क्या हो रहा है? 2 हो रहा है। ठीक है, और 2 - 1 1 हो रहा है। तो अब क्या करोगे? डिफरेंस बराबर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, उल्टा मल्टीप्लाई, 2 से इसको, 1 से इसको कर दिए भाई मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये तो 1 और 3 रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 2 और 4, 2 और 4 हुआ। अब देखो इन दोनों का वो ले लो, सब्सट्रैक्शन 1 1, और यहाँ 8 जो है ये इनका मल्टीप्लायर होगा, 8 हो गया। मतलब मीनू की एज 2002 में कितनी थी? 8 साल। ठीक है, तो 2002 में 8 साल थी, उसका जन्म कब हुआ होगा? 1994 में हुआ होगा। सीधी सी बात, 2002 में से 8 को घटा दो, 1994 में हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले वीडियो की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 बॉल्स एंड 10 रैकेट्स। राकेश spent 1300 and Rajesh spent 1500. If each racket costs 3 times a ball does, then what is the price of racket? राकेश और राजेश ने एक साथ मिलकर 10 गेंदे और 10 रैकेट खरीदे। राकेश ने 1300 खर्च किए, राजेश ने 1500 खर्च किए। यदि प्रत्येक रैकेट की कीमत एक गेंद की कीमत की 3 गुनी है, तो एक रैकेट की कीमत क्या है? देखो दोस्तों, देखो मान लिया कि जो गेंद है वो x है, तो रैकेट कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है दोस्तों, अब देखो 10 गेंद 10 रैकेट खरीदा गया। ठीक है, तो 10 गेंद कितना हो गया? 10x। 10 रैकेट कितना हो गया? 30x। क्या किया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। अब टोटल कितना हो गया मिला के? 40x। 10x को अगर आप 30x से ऐड करोगे तो कितना होगा? 40x। 40x का कितना खर्चा हुआ मेरे भाई? 1300 प्लस 1500 इक्वल टू 2800। x बराबर क्या हो जाएगा? 2800 को 40 से डिवाइड कर दो, 70। तो क्या बोला? व्हाट इज द प्राइस ऑफ रैकेट? अगर गेंद 70 का है तो रैकेट 3x, तो 3x बराबर 70 × 3 इक्वल टू 210। 210 अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है, इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स 70 आर इंडियंस, if 60 of the total participants are vegetarian, then which of the following statements are correct? At least 30 Indian participants are vegetarian, at least 10 Indian participants are non-vegetarian. Select the correct answer। आपको आंसर दिख रहा है,
क्विज सम्मेलन में कुल 100 प्रतिभागियों में 70 भारतीय हैं। यदि कुल प्रतिभागियों में 60 शाकाहारी हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कम से कम 30 भारतीय शाकाहारी हैं, कम से कम 10 भारतीय मांसाहारी। देखो दोस्तों, हमको कुछ नहीं करना, हमको उसके क्वेश्चन पे जाना है। आइए दोस्तों, आते हैं हम क्वेश्चन पे। 100 लोग हैं, ठीक है, 70 इंडियन है, तो 30 क्या हो जाएंगे? विदेशी हो जाएंगे। ठीक है, ये इंडियन हो गए और ये हो गए फॉरेनर। अब क्या बोल रहा है? इफ 60 ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट्स आर वेजिटेरियन, 60 लोग क्या हो गए? वेज हो गए, तो 40 कितने हो जाएंगे? नॉन वेज हो जाएंगे। ठीक है, देखो, अगर 30 फॉरेनर वेजिटेरियन हो गए तो बच्चे कितने? 30 तो बचेंगे ना वेजिटेरियन मेरे दोस्त, तो 30 तो इंडिया से ही होंगे ना। तो ये तो पूरा का पूरा सही हो गया अपना, 30 होंगे, 30 तो पूरा का पूरा सही हो गया, 30 वेजिटेरियन, मतलब फर्स्ट कंडीशन अपना हो गया सही। अब आ जाओ, एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट्स आर नॉन वेजिटेरियन, 40 नॉन वेजिटेरियन है, 30 फॉरेनर, अगर टोटल फॉरेनर भी अगर नॉन वेजिटेरियन हो गए तब भी तो 10 बचा ही ना। तो 10 कहाँ से आएंगे? इंडिया में आके गिरेंगे ना, इंडिया तो 70 इंडियन ही है, तो 10 ये भी हो गया अपना सही। मतलब एक और दो दोनों सही है, मतलब अपना सी ऑप्शन सही है। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का वीडियो, इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिले और आप हमारे आने वाले वीडियोज को देख पाएं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा एक फेसबुक ग्रुप भी है। जिन दोस्तों को हमारे वीडियो में से कुछ भी समझ में ना आया हो वो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप ग्रुप भी है, हमारा हमारा टेलीग्राम चैनल भी है। तो आप हमारे जो भी मीडिया है, मैं सारी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप हमारे उस डिस्क्रिप्शन से हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। आइए दोस्तों, हम आपको दिखाते हैं हमारा फेसबुक ग्रुप का एक छोटा सा व्यू, क्या है हमारे फेसबुक ग्रुप में। देखो दोस्तों, ये हमारा फेसबुक ग्रुप स्टडी फॉर यूपीएससी, इसमें ऑलमोस्ट 10.7 के मेंबर्स हैं। यहाँ रोज मेंबर्स कोई ना कोई पोस्ट करते रहते हैं, यूपीएससी से रिलेटेड पोस्ट, ओनली यूपीएससी से रिलेटेड पोस्ट। इसमें आपको कोई भी दूसरा पोस्ट नहीं मिलेगा, इवन सिंगल पोस्ट आप ढूंढ नहीं पाओगे, कोई भी दूसरा पोस्ट। नो एनी रिलीजियस, नो एनी सोशल इश्यूज, ओनली फॉर यूपीएससी। दोस्तों, इस हम इसमें क्या करते हैं, रोज 8 बजे हमारे इस चैनल पे आपको क्विज मिलेंगे। उस क्विज को आप कीजिए, रोज एक टॉपिक का क्विज है, मतलब पूरा यूपीएससी का प्रीलिम्स का तैयारी आपको हमारा फेसबुक ग्रुप करा देगा। देखो दोस्तों, ये क्विज है, क्विज में बहुत सारे लोग भाग लेते हैं, कमेंट करते हैं, 37 कमेंट्स हैं यहाँ पर, मतलब पूरा लाइव ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ हमारा व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल। देखो दोस्तों, ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, स्टडी फॉर यूपीएससी के नाम से हमारे पास 6 चैनल हैं। ठीक है, तो आप इनको भी ज्वाइन कर सकते हो। हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल को दिखा देते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, ये टेलीग्राम चैनल भी स्टडी फॉर यूपीएससी के नाम से है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। दोस्तों, आप किसी भी मोड पे किसी भी हमारे दोस्त को कहीं भी किसी टॉपिक पे कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए, आप मुझे पर्सनली मैसेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। आपका यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, बस हमारा यही सपना है। तो आप बस हमारे साथ बने रहिए, और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे वीडियोज को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जिन दोस्तों और भाइयों को हमारा वीडियो में कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि इसका सॉल्यूशन सही नहीं है या इस आपको समझ में नहीं आया, आप वीडियो में के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, हम आपको प्रॉपर समझाएंगे। दोस्तों, अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, हम उस पर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, पढ़िए, पढ़ाइए, आगे बढ़िए।